हेलो, डे नंबर 5 व्लॉग 5 जिसके अंदर अपन लगाएंगे ट्राइसेप्स और चेस्ट। ट्राइसेप्स आगे आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ट्राइसेप्स है मेजरली ट्रेन करने वाला पार्ट और जो चेस्ट है वो है 3 एक्सरसाइज वाला, मतलब माइनरली ट्रेन करना है। तो अपन को ट्राइसेप्स के अंदर लगानी है टोटल 6 एक्सरसाइज और उसके अंदर अपन सबसे बढ़िया बात ये है कि इसके अंदर सारे रेगुलर सेट है, कोई सुपर सेट नहीं है। ट्राइसेप्स एक छोटा मसल है, 3 मसल से होती है, तो अपन उसको ज़्यादा क्यों परेशान करें जब अपन नॉर्मली वर्कआउट कर सकते हैं रेगुलर सेट का बहुत अच्छी तरीके से। तो इसके अंदर रेपिटेशंस आपकी वही रहेंगी 6 की 6 एक्सरसाइज में 20, 15, 10 और 5। तो देख लो कि बहुत ज़्यादा इंटेंस होने वाला है। तो अपन लगाएंगे पहले ट्राइसेप्स, फिर लगाएंगे चेस्ट और फिर उसके बाद करेंगे अपन 20 मिनट्स का कार्डियो, साइकिलिंग, ट्रेडमिल वगैरह वगैरह जो भी है आप अपने हिसाब से देख सकते हो। मेरे को जो पर्सनली पसंद है वो है साइकिलिंग और ट्रेडमिल के ऊपर इंक्लाइन वॉक। तो डे नंबर 5 है, व्लॉग वीडियो बना रहे हैं अपन। तो अपन चलेंगे अब ट्राइसेप्स के वर्कआउट के तरफ। पहली एक्सरसाइज केबल स्कल क्रशर, जैसे कि अपन ने माइनरली जब ट्राइसेप्स ट्रेन किए थे चेस्ट के साथ तब भी अपन ने लगाई थी डे 2 के अंदर। तो अपन वैसे ही इसको स्टार्टिंग करेंगे। स्कल क्रशर एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपको बहुत ज़्यादा इंटेंस और अच्छा ग्रोथ दे सकती है अपने पूरे ओवरऑल ट्राइसेप्स में। तो स्टार्टिंग करेंगे इसी से, चलो। वर्कआउट नंबर 2 ट्राइसेप्स रोप पुश डाउन 20, 15, 10, 5। ये रेपिटेशन लगाएंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलो फिर फटाफट से इसको भी कर लेते हैं। इस बार मैं निपटा लेते नहीं, कर लेते हैं। दूसरा वर्कआउट रोप पुश डाउन कंप्लीट है ना। अब तीसरा अपन लगाएंगे जो कि होगा केबल पुश डाउन। बहुत वो है इंटेंस, क्योंकि अगर आप केबल से लगाते हो तो प्रॉब्लम तो नहीं है, ज़्यादा अच्छी बात है। केबल से लगाते हो ना तो सारा इफेक्ट आपको उसमें दिखता है। जैसे स्कल क्रशर अगर डंबल से लगा तो स्विंग होने के चांसेस है वगैरह है, तो उसके अंदर अपन की पोजीशन फिक्स हो जाती है। और जब पोजीशन फिक्स हो जाती है तो अपन को जिस चीज़ को एक्सटेंड करना है उस चीज़ को अपन एक्सटेंड ईजिली कर लेते हैं, जैसे कि ट्राइसेप्स है ना। तो जब अपन को इसको पूरा व्यू करना है तो अपन के केबल अपन का सपोर्ट करती है उस फ्लो में जाने के लिए। तो अपन ने ये 2 अपन ने केबल से लगाया, तीसरा भी केबल से लगाएंगे जो कि होगा पुश डाउन। और पुश डाउन इस केबल पुश डाउन, नॉट रोप पुश डाउन। इसके साथ अपन जो रॉड होगी उससे ये वर्कआउट लगाएंगे। तो इसके 20, 15, 10, 5 चलो।
कंप्लीट हो गया है, तो अब लगाएंगे वर्कआउट नंबर 4 जो कि होने वाला है अपना ओवरहेड एक्सटेंशन डंबल के साथ। सेकेंड लास्ट जो कि होने वाला है अपना रिवर्स स्टैंड एक्सटेंशन। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। ये ज़रूर इंक्लूड होनी चाहिए वर्कआउट के अंदर, इसलिए मैंने तो कर ली है। अगर आप इसको फॉलो कर ही रहे तो आप भी इसको ज़रूर कर ही लोगे। बहुत अच्छा वर्कआउट है। जिसने डे 4 तक इसको किया होगा ना, वो 100% ट्राइसेप्स भी करेगा, लेग्स भी करेगा, कार्डियो भी करेगा, एब्स भी करेगा, सब करेगा। क्योंकि इतना अच्छा और इतना बढ़िया वर्कआउट आपको मिल ही नहीं सकता। इसके अंदर आपकी एंड्योरेंस ट्रेन हो रही है, आपकी स्ट्रेंथ ट्रेन हो रही है, सब कुछ इसके अंदर हो रहा है। अपन रेपिटेशन सेट्स के साथ खेल रहे हैं, तो ये बहुत एक बढ़िया चीज़ है। चलो वर्कआउट नंबर 5 की तरफ, सेकेंड लास्ट वर्कआउट। बट नॉट लीस्ट लास्ट एक्सरसाइज, लेकिन किसी से कम नहीं है, तो वो है अपनी किक बैक्स। सेम रेपिटेशन, सेम सेट्स, मस्त एक्सरसाइज है। अभी तक तो आपके ट्राइसेप्स की बैंड बच चुकी है, थोड़ी सी और लास्ट सेट में, लास्ट एक्सरसाइज में थोड़ी सी और मजा लो, फिर उसके बाद अपन चेस्ट लगाएंगे। ठीक है, चलो फटाफट से इसको भी ख़त्म करते हैं। ट्राइसेप्स ख़त्म। अब लगाएंगे चेस्ट। पता है आप सबको माइनर रिटेन करनी है, 3 से 4 सेट, 3 एक्सरसाइज लगानी है। उसके लिए अपन को पहली एक्सरसाइज है अपनी बारबल प्रेसेस, बेंच प्रेस नॉर्मल। अपन आज तो लगाने वाले हैं इस वीक के अंदर फ्लैट बेंच प्रेस, उसके अगले में इंक्लाइन डिक्लाइन ऐसा करके आप सेट कर सकते हो। ठीक है, तो इसके अंदर पहली एक्सरसाइज है बेंच प्रेस 20, 15, 10 और 5 प्लस। दूसरी एक्सरसाइज जो मिलने वाली है आपको वो एक सिटेड फ्लाइज, केबल फ्लाइज नहीं लगा पाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पैकडक फ्लाई लगा सकते हैं। तीसरी एक्सरसाइज जो कि होने वाली है डिक्लाइन फ्लाइज आपके लोअर चेस्ट के लिए, तो इसको कंप्लीट करेंगे, मज़ा आएगा, बहुत बढ़िया। तीनों एक्सरसाइज एक नंबर है, बहुत मज़ा आने वाला है। कंपाउंड हो जाएगा, आइसोलेशन हो जाएगा, बहुत अच्छी है। चलो
इंस्टाग्राम पे सारी चीज़ें मैंने वो कर रखी हैं, पोस्ट पे ऊपर पोस्ट डाल रखी हैं, कौन से एक्सरसाइज है क्या है, ओबेस टू श्रेड करके पूरा एक कॉलम बना रखा है, उसको जाके आप कंप्लीट करो, उसको देखो और इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर करना। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब पहले करो फटाफट से। कार्डियो, चेस्ट ट्राइसेप्स दोनों कंप्लीट। अब चलेंगे कार्डियो करने 20 मिनट्स। साइकिलिंग बेस्ट है, साइकिलिंग करो मस्त हो जाएगा। अब अपन आ गए कार्डियो सेशन में। ओह मेरे तो चेस्ट हाथ इन सब गायब हो गया भाई। ट्वेंटी मिनट्स का कार्डियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। पोस्ट कार्डियो से आपकी बॉडी के अंदर जितना भी ग्लाइकोजन बाकी होता है वो धीरे धीरे करके चला जाता है और आपकी बॉडी बहुत अच्छी तरीके से फैट लॉस करने लग जाती है। पर ध्यान रखने वाली एक सेकंड गिरा। अरे सीट आगे हो गई यार। हाँ, ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपको बीच बीच के अंदर, जैसे मैं आपको क्लिप भी दिखाई थी कि BCA पीते रहते हैं। BCA एक इंट्रा वर्कआउट है, एक इंट्रा वर्कआउट ड्रिंक है। उससे क्या होता है आपकी बॉडी जो है वो कैटाबॉलिक में नहीं जाती है, एनाबॉलिक में रहती है। और एनाबॉलिक में रहने का मतलब ये है कि आपकी बॉडी मसल लॉस नहीं करती, फैट लॉस करती है। उसके ऊपर भी एक वीडियो अपलोड करेंगे, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे कि वाई BCA इज़ इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग वर्कआउट। तो लॉन्ग आवर वर्कआउट है, जैसे कि आप देख सकते हैं इतने सारे रेपिटेशंस है। देख सकते लॉन्ग वर्कआउट है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इतने सारे रेपिटेशंस है, इतने सारे सेट्स लगाने, इतने सारे एक्सरसाइज करनी है, लास्ट में अपन को कार्डियो भी करना है। तो BCA तो इम्पॉर्टेंट है ही। BCA लो, ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है, ठीक ठाक मीडियम रेंज में आ जाता है। उसको ज़रूर इंक्लूड करो ताकि आपकी बॉडी जो है वो फैट लॉस करे, मसल लॉस ना करे। मसल लॉस होना मतलब वेट ख़त्म हो जाएगा, मतलब पतले तो हो गए आप, लेकिन वो जो शेप है, वो जो चीज़ है वो नहीं आएगी। ठीक है, तो फैट लॉस को अगर टारगेट करना है तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट। 20 मिनट जब हो जाएंगे उसके बाद मैं कार्निटीन और पोस्ट वर्कआउट लूँगा और फिर अपन जाएंगे, वो मैं जिम में ले लूँगा और फिर अपन जाएंगे घर पे, और घर पे जाके अपन अपना रेस्ट ऑफ द डाइट है, पूरा जो भी दिन का शेड्यूल है उसको कंप्लीट करेंगे। एडिटिंग करनी बाकी है, अभी तो बहुत एडिटिंग बाकी है यार। चलो।